Noor Nadeem. So today our topic is stack. So basically what is stack? स्टैक हमारे पास एक लीनियर कलेक्शन है किसी भी डाटा आइटम की, और ये हमारे पास लिफो रूल जो है फॉलो करता है। लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले गया है वही सबसे पहले निकलेगा। वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस ऑन वन एंड, जहाँ पर हमारे पास इंसर्ट भी एक ही जगह से होता है और डिलीट भी एक ही जगह से होता है, और वो जो है हमारे पास टॉप, किसी भी टॉप ऑफ दी स्टैक्स। इसमें हमारे पास दो मेन फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं, एक पुश का एक पॉप का। पुश में हम क्या करते हैं, किसी भी आइटम को इंसर्ट करते हैं, और पॉप में हम किसी भी आइटम को डिलीट करते हैं। स्टैक हमारे पास दो तरह से हो सकती है, या तो हम अरे की सूरत में कर लें या हम लिंक लिस्ट की जो है ना शक्ल में कर लें। यहाँ पर हमने सबसे पहले अरे ली है। इस स्टैक को हम यहाँ पर देखेंगे, अरे उसका इंडेक्स हमने लिया है 4 तक, 0 से 4। सबसे पहले हमने उसमें वैल्यू प्लेस की 10 की 0 पे, फिर हमने 20 की 1 पे, फिर हमने 30 की 2 पे। अब हमारे पास मैक्सिमम जो टॉप की हमारे पास वैल्यू, टॉप क्या हमारे पास यहाँ पर आया, जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है इस टाइम 2। टॉप हमारे पास 2 आया, और मैक्सिमम हम कितना इसके अंदर वैल्यू सेट कर सकते हैं, 4 तक कर सकते हैं। यानी 4 इंडेक्स पे हम वैल्यू जो है इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं 4 इंडेक्स से। अब यहाँ पर हमारे पास किस तरह से डिफ़ॉल्ट रूल हमारे पास आएगा, यानी कि हम इंसर्ट भी हम यहाँ से टॉप से करेंगे और डिलीट भी टॉप से करेंगे। जैसे यानी वैल्यूज़ ऐड होती है, एक 0 पे प्लेस हुई, एक 1 पे प्लेस हुई, एक 2 पे प्लेस हुई, एक हम 3 पे कर लेते हैं, एक हम 4 पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले निकलेगी भी कौन सी, जो हमारे पास सबसे एंड पे जो है इंसर्ट हुई थी, यानी जो लास्ट पे हमारे पास इंसर्ट हुई थी वही सबसे पहले निकलेगी। जैसे लिफो रूल हमने देखा था, लास्ट इन, यानी जो लास्ट पे ऐड हुई थी, इंसर्ट की थी, वही फर्स्ट पे हमारे पास डिलीट होगी। ये वाला हम रूल फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास टॉप की वैल्यू जो है वो चेंज किस तरह से होगी, अगर हम यहाँ पर 30 की जगह हम यहाँ पर 2 की जगह हम 3 लिखते हैं, और 3 पे हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं कोई 40 वैल्यू, तो हमारे पास अब टॉप क्या बन गया, 3 बन गया। इसी तरह अगर हम 4 पे हम 50 प्लेस करते हैं वैल्यू, ठीक है, वैल्यू 50 देते हैं 4 इंडेक्स पे, तो अब हमारे पास टॉप क्या बन गया, 4। ये इस रूल को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर हम एल्गोरिथम देखेंगे कि पुश और पॉप का जो है एल्गोरिथम किस तरह से परफॉर्म करेंगे हम कोड के अंदर। तो सबसे पहला हमारे पास स्टेप है बिगिन का। स्टेप 2 पे हमने चेक करना है जो हमारे पास टॉप होगा वो क्या एन के इक्वल है। टॉप यहाँ पर हमारे पास टॉप क्या है, वैल्यू, यानी कि वैल्यू टॉप क्या है यहाँ पर, जो हमने बताया था जिस पे मैक्सिमम वैल्यू पड़ी होगी उसको हम कहेंगे यहाँ पर टॉप है। और एन हमारे पास क्या है, जो मैक्सिमम इंडेक्स है, यानी हम कितनी एरे, एक हमने एरे बनाई है जैसे 10 की, तो वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम 10 क्या है हमारे पास बन जाएगा 10। इसी तरह अगर हमने एरे एक बनाई, एरे यानी 11 बन जाएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है ना। इसी तरह अगर हमने एरे 5 की बनाई है तो उसमें हम 6 वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, यानी 0 से लेकर 5 तक, और 0 से 5 तक 6 बनती है, यानी मैक्सिमम हमारे पास क्या बन गया इसका 5। और इसके अंदर टॉप क्या बनेगा, जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास रखी होगी, जैसे हमने 2 पे रखी हुई है यहाँ पर 10 वैल्यू, हम कह लें 2 पे हमने 2 पे 10 वैल्यू रखी है, तो इसका टॉप हमारे पास क्या बनेगा 2। अब यहाँ पर इसका हम सिंटेक्स देखेंगे कि टॉप जो है हमारे पास अगर एन के, यानी कि हमारे पास टॉप पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो एन के इक्वल है, यानी मैक्सिमम के इक्वल है, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगी, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर नहीं है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा इनपुट न्यू आइटम, यानी हम नई वैल्यू दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पर देखना है स्टेप 4 पे कि टॉप और टॉप के अंदर प्लस कर देना 1, यानी अब हमारे पास जो टॉप में वैल्यू हमने न्यू वैल्यू जो ऐड की है उसके अंदर सबसे पहले हमने टॉप को इंक्रीज़ करना है, यानी कि हम इन्हें, हमारे पास ये एरे थी 0 1 2, 0 इंडेक्स पे हमारे पास पहले वैल्यू पड़ी हुई थी 10। अब हमने 0 से हमने इसको इंक्रीज़ कर दिया 1 पे, तो सबसे पहले हम इसको टॉप को इंक्रीज़ करेंगे, ये टॉप को इंक्रीज़ करेंगे +1 करेंगे, फिर हम इसके अंदर से वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो इंसर्ट करेंगे। टॉप को इंक्रीज़ करना ज़रूरी है वरना इसकी रिप्लेसमेंट में वैल्यू आएगी। अच्छा, स्टेप 5 में हमारे पास है स्टैक के अंदर जो टॉप है, ठीक है, आइटम, यानी जो हमारे पास टॉप में जो वैल्यू पड़ी थी उसको हमने अरेंज किया, एरे बना दिया, एरे के अंदर उसको प्लेस कर दिया इंडेक्स के ऊपर, जो टॉप के ऊपर हमारे पास अब जो टॉप बना था उसके इंडेक्स ये टॉप का था, उसके एरे के अंदर हमने वैल्यू प्लेस कर दी, और फिर हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर देगा। अब अगर हमारे पास जो है
मैक्सिमम यहाँ पर क्या 0 1 2 2 तक जा सकती थी ना। अगर हमारे पास जो टॉप है हमारे पास वो इज इक्वल्स टू n आ जाता है, यानी हमारे पास अब टॉप भी 2 है और मैक्सिमम भी 2 है। तो फिर हमारे पास अगर हम जब हम थर्ड की तरफ जाएंगे, यानी अब हमने इंसर्ट कराया थर्ड टॉप पे, टॉप को इंक्रीज़ करके हमने 3 इंडेक्स कर दिया और उसके अंदर हम वैल्यू प्लेस करना चाह रहे हैं कोई भी, जैसे 40 ले लें। तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है प्रिंट हो जाएगी, ओवरफ्लो एंड एग्जिट। क्योंकि हमने टॉप के अंदर हम एरे को इंक्रीज़ कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन जो हमने मैक्सिमम इंडेक्स दे दिया, अगर एरे का जैसे 5 दे दिया है हमने इंडेक्स, तो वो 5 के ज़्यादा हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरफ्लो एंड एग्जिट जो है वो प्रिंट कर देगा। सेम इसी तरह हमारे पास पॉप का भी फंक्शन है, पॉप ऑपरेशन भी है हमारे पास एल्गोरिथम। उसमें हमने सबसे पहले स्टेप 1 में बिगिन किया। अब इसमें लेकिन हमने पॉप हमारे पास यूज़ किस लिए होता, डिलीशन के लिए, डिलीशन के लिए यूज़ हुआ। तो इसमें हमने क्या करेंगे, फिर टॉप के अंदर से एक भी टॉप को चेक करेंगे वो -1 के इक्वल है या नहीं है। अगर वो -1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारे पास एरे तो 0 से स्टार्ट होती है ना, तो इसका मतलब है हमें क्या चाहिए, -1। इसलिए हमने ये वाली कंडीशन रखी कि वो -1 के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 3 की तरफ जाएंगे। स्टेप 3 में हम कोई भी आइटम जो है वो रिमूव करेंगे, स्टैक को हम टॉप के इक्वल करेंगे। फिर टॉप के अंदर से जो है हमारे पास टॉप प्रेजेंट होगी उसके अंदर से माइनस करते जाएंगे 1 को। यानी हम हर बारी जो भी वैल्यू, हम जब भी एक वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसके साथ हम टॉप को भी जो है माइनस करते जा रहे हैं। फिर हमने क्या करना है, प्रिंट आइटम डिलीटेड। तो फिर अगर वो आइटम डिलीट हो गई होगी तो हमें साथ साथ प्रिंट करवाना है कि वो आइटम डिलीट हो गई है। अब अगर सारी और उस अगर वो -1 के इक्वल आ गई, यानी अब ये जो 0 हमारे पास थी ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, इसको -1 कर दिया था, साथ साथ -1 भी करेंगे क्योंकि हमारे पास कंडीशन थी टॉप को हम -1 भी साथ करेंगे। तो यहाँ पर -1 का एक बन गया, तो हमारे पास टॉप क्या आ गया, 0, और नंबर टोटल कितने आ गए, मैक्सिमम हमारे पास कितना था, 2, यानी एरे हमने कितने की बनाई थी, 2। तो अगर इसके -1 के इक्वल आ गया तो फिर हम प्रिंट करवाएंगे अंडरफ्लो एंड एग्जिट। अब हम कोड देखेंगे इसका। सबसे पहले हमने कोड में हमने मैक्सिमम साइज़ हमने कितना दिया है, 5 का, यानी 5 तक हम इनपुट दे सकते हैं। एरे बनाई हमने 5 तक की। स्टैक में हमने एरे रखी जिसमें हमने मैक्सिमम साइज रखते हैं कितना, 5। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले हमने इनपुट दी जिसमें हमने इंट में टॉप रखा है और उसको हमने -1 के इक्वल किया। वॉइड पुश का फंक्शन बनाया, उसमें हमने इंट आइटम यानी वैल्यू पास कराई। अब यहाँ पर हमने इसके कंडीशन लगाई है कि टॉप अगर मैक्सिमम साइज़ के इक्वल है, ठीक है, उसको इक्वल करके उसके अंदर से -1 करना है। फिर प्रिंट हमने करा देना है ओवरफ्लो एंड एग्जिट। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहीं पर प्रोग्राम हो जाएगा, और अगर ये नहीं हो रही ट्रू तो हम एल्स की तरफ जाएंगे। एल्स की तरफ जाके टॉप के अंदर एक इंक्रीज़ कर देगा, वो जो पुश का हमारे पास प्रीवियस फंक्शन था, और टॉप के अंदर टॉप को इंक्रीज़ करके उसको आइटम के इक्वल कर देंगे। यानी ये वाला हमने जो फंक्शन बनाया था, ये जो एल्गोरिथम देखा था हमने पुश का, ये वाला पुश का एल्गोरिथम चलेगा। टॉप जो है अगर वो एन के इक्वल कर देंगे, और फिर यहाँ पर हमने क्या किया था, टॉप के अंदर एक 1 वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, यानी टॉप को हम इंक्रीज़ कर देंगे 1 टाइम इंक्रीज़ करेंगे और टॉप की वैल्यू को उसके इक्वल कर देंगे। यहाँ पर वही हमारे पास हुआ, और फिर हमने प्रिंट करवा देना है आइटम इंसर्टेड। जब ये वाला डिलीवरी लाइन रन हो जाएगी फिर हमने करना है प्रिंट करवा देना है आइटम इंसर्टेड, यानी हमारे पास ये शो हो जाएगा आउटपुट में कि आइटम को हमने इंसर्ट कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट हमने फंक्शन बनाया पॉप का, यानी डिलीशन का। अब वो कह रहा है टॉप अगर इक्वल टू -1 नहीं है, यानी हमारे पास टॉप जो है वो -1 के इक्वल नहीं आ रहे, तो हमारे पास क्या प्रिंट आएगा, अंडरफ्लो एंड एक्सिट टॉप जो है अगर -1 के इक्वल है तो प्रिंट हमारे पास करवा देंगे अंडरफ्लो एंड एक्सिट। और अगर ये वाली सिचुएशन जो है, कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है, तो हमारे पास एल्स वाली चलेगी जिसमें हमारे पास आइटम है, उसको हमने स्टैक के इक्वल किया, जो टॉप के अंदर से हम माइनस डिक्रीमेंट का मतलब है, यानी कि वो जो हमारे पास कंडीशन थी जिसमें हमने टॉप को माइनस करना था ताकि हम डिलीट कर सके था, जैसे वैल्यू को हमने निकाला तो साथ हम टॉप को भी डिक्रीज़ करते जाएंगे। तो प्रिंट हमने करवा देना है कि आइटम डिलीट हो गया। अब वॉइड कराएंगे हम यहाँ पर डिस्प्ले का, जिसमें हमारे पास जो टॉप होगी वो हमने इक्वल टू 1 है अगर,
तो प्रिंट एफ में हम कर देंगे कि स्टैक जो है एम्प्टी है। लेकिन अगर ये वाली जो है सिचुएशन ट्रू नहीं है तो एल्स में हम जाएंगे कि स्टैक एलिमेंट में, उसमें हमारे पास सबसे पहले लूप चलेगी जिसमें हमारे पास जो हमने रे का साइज़ दिया वो टॉप के लेस देन होना चाहिए, टॉप ग्रेटर देन होना चाहिए और ये लेस देन होना चाहिए। फिर हम एक इंक्रीमेंट करेंगे तो स्टैक जो है हमारे पास जो यहाँ पर हमने वैल्यू दी होगी उसके एरे के मुताबिक, अगर जैसे मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर हम जो है हम इस वैल्यू को यूज़र के मुताबिक सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम 6 दे सकते हैं, यहाँ पर हम 100 दे सकते हैं, जितनी एरे हमने चाहिए उसके मुताबिक हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये उस चीज़ के अकॉर्डिंग है। फिर हमने कर देना प्रिंट, कर देना जो हमने यहाँ पर ये चीज़ आई थी हमारे पास, इस स्टैक इज एम्प्टी, उसको हम कर देंगे। इंट मेन में हम जाएंगे। इंट मेन में हमने सबसे पहले दो चीज़ें ली, चॉइस लिया है और एक आइटम लिया है, यानी हम चॉइस का एक प्रोग्राम बनाएंगे और एक आइटम चॉइस का फंक्शन बनाएंगे और एक आइटम का। अब प्रिंट में हमने 4 चीज़ें रखी है यहाँ पर, पुश, पॉप, डिस्प्ले, एग्जिट। 1 पोजीशन पे हमने चॉइस के रखा है पुश को, सेकंड पे रखा है हमने पॉप को, थर्ड पे रखा है डिस्प्ले को और फोर्थ पे रखा है एग्जिट को। अब पुश में क्या है, सबसे पहले वाइल लूप हमने इसमें लगाई है और उसमें हमने दिया है 1, उसमें है एंटर योर चॉइस। सबसे पहले हम चॉइस एंटर करेंगे, यानी कि हम इनमें से कौन सा नंबर सिलेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पर चॉइस 1 सिलेक्ट किया अभी के लिए, चॉइस 1 सिलेक्ट किया तो स्विच हमने लगाया, हमने यहाँ पर स्विच को यूज़ किया चॉइस के नाम से और ये चॉइस हमारे पास चेंज हो सकती है। यानी चॉइस 1 का मतलब है केस नंबर 1 हमारे पास आएगा और ये हम यूज़र से एंटर करेंगे आउटपुट में। तो उसमें हमारे पास केस नंबर 1 में हमारे पास क्या आ रहा है, एंटर वैल्यू टू पुश, यानी हम जो वैल्यू डालेंगे वो पुश में क्या हो जाएगी, और पुश का मतलब है यानी वो इंसर्ट होती जाएगी उसके अंदर, वो आइटम आ जाएगी और फिर ये यहाँ पर ब्रेक का मतलब यहाँ पर ये केस ख़त्म हो गया। इसी तरह हम ये जब चॉइस चेंज करके अगर हम 2 यूज़र से एंटर करते हैं तो 2 पे हमारे पास पॉप का फंक्शन चलेगा, यानी कि उसमें हमारे पास क्या था, डिलीशन, यानी एक आइटम डिलीट हो जाएगी और टॉप हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा, ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह हम अगर हम इसको हटा के 3 को रखते हैं, 3 को रख के हमारे पास केस नंबर 3 चलेगा हमारे पास, जिसमें वो डिस्प्ले करेगा, यानी जो हमारे पास आइटम इंसर्ट हुई है या डिलीट हुई है उसको हमारे पास डिस्प्ले करके हमें बता देगा कि इंसर्शन हुई है यहाँ पर या डिलीशन हुई है। इसी तरह हम यहाँ पर अगर केस नंबर ये चॉइस नंबर 4 एंटर करते हैं, यूज़र से अगर हम 4 एंटर करते हैं, 4 एंटर करेंगे तो वो रिटर्न कर देगा। लेकिन हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी एक बनाया हुआ है। डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है कि अगर हमने एरे अपनी बनाई थी 5 तक, तो अगर हमने यहाँ पर 6 एंटर किया तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट शो कराएगा और डिफ़ॉल्ट में हमारे पास आ जाएगी इनवैलिड चॉइस और फिर रिटर्न कर जाएगा दोबारा से, और दोबारा से हमसे पूछेगा कि हम दोबारा से कोई चॉइस देना चाहते हैं, यानी 1 to 5 तक में से कुछ चूज़ करना चाहते हैं, 4 यानी हमारे पास 4 तक केसेस हैं, इनमें से कोई केस चूज़ करना चाहते हैं, वो दोबारा से हमसे पूछेगा। अगर हम 6 से ऑनवर्ड जो है हम एंटर करते हैं, अगर हमने 6 की तो इनवैलिड चॉइस हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी। अब इसको देख लेते हैं, इसके आउटपुट को। सबसे पहले जो हमारे पास इंट मेन में थी हमने चॉइस डाली और आइटम डाली। अब 1 पे पुश था, अगर हमने इसको एरे हमने ली थी 5 तक की, 0 1 तो हमने सबसे पहले पुश का फंक्शन हम यहाँ पर हम पुश का फंक्शन चेक कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले, यानी कि हमारे पास एरे तो हमारे पास 0 से स्टार्ट होगी ना, तो हमने सबसे पहले वैल्यू दी यहाँ पर 10 जैसे कि 10 हमारे पास आके 0 इंडेक्स पे प्लेस होगी, तो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा कि हमने जो है इंसर्ट किया है जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, जैसे कि 10 इंसर्ट कर दिए, ये हमारे पास सी आउट होके आ जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा कि हमने 1 पे क्या इंसर्ट किया, 20 किया, सेम इसी तरह ये आ जाएगा, इसी तरह ये 30 किया, यहाँ तक आ जाएगा। अब हमने 5 तक एंटर करनी थी, लेकिन हम नहीं करना चाह रहे, हमने क्या किया, यहाँ से ही हम अब 30 को हम डिलीट करना चाह रहे हैं। तो जब हमने 30 को डिलीट किया तो उसके अंदर से हमारे पास क्या हुआ, साथ साथ टॉप भी जो है वो माइनस हुआ, यानी टॉप डिक्रीज़ होके 20 पे आ गया। अब हमारे पास टॉप क्या बन गया, अगर हमने इसको 30 को डिलीट कर दिया तो ये भी डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉप 1 बन जाएगा। तो हमारे पास वो ये भी बताएंगे, फिर प्रिंट आ जाएगा डिलीट हमने कौन सी की है, 2 को डिलीट कर दिए टॉप के, यहाँ पर भी 0 को डिलीट कर दिया।
तो ये हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी ये चीज़। इसी तरह अगर हम जो है जैसे हमने यहाँ पर चॉइस दी थी, चॉइस में हम 6 देते हैं तो वो आ जाएगा इनवैलिड वैल्यू चॉइस, और उसमें हमसे दोबारा से पूछेंगे कि कौन सी चॉइस देनी है। तो फिर हम दोबारा से देना चाहेंगे तो जैसे हमने अगर 3 का दिया तो हमारे पास डिस्प्ले होके ये वाली वैल्यू आ जाएगी कि इंसर्ट भी कितने और डिलीशन भी कितनी हुई है। इसी तरह अगर हमने यहाँ पर 5 तक कर दी, यहाँ पर 5 तक कर दिया हमने वैल्यू प्लेस, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 50 और यहाँ पर 40 कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 25। अगर यहाँ तक कर लिया ठीक है, और हम मज़ीद एंटर करना चाह रहे हैं उसके अंदर और वो एंटर नहीं हो सकती, तो हमारे पास ये भी प्रिंट होके आ जाएगा जैसे यहाँ पर था हमारे पास, जैसे था टॉप इज इक्वल टू मैक्सिमम साइज -1, यानी मैक्सिमम साइज -1 की पर ओवरफ्लो एंड एक्सिट हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा कि इससे ज़्यादा हम ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास अगर हमारे पास कुछ भी है नहीं इसके अंदर और हमने दोबारा कुछ सब डिलीट भी कर दिया और हम मज़ीद डिलीट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा अंडरफ्लो एंड एक्सिट, यानी हमारे पास पॉप का फंक्शन रन होगा। फिर ये वाली कंडीशन इफ़ की टॉप इज इक्वल टू -1, यानी -1 से भी नीचे अगर आ रहा है तो फिर अंडरफ्लो एंड एक्सिट हमारे पास आ जाएगा कि हमने डिलीट कर दिया और अब स्टैक हमारे पास क्या है एम्प्टी। फिर हमारे पास ये वाला जो वही डिस्प्ले में ये वाली कंडीशन चलेगी स्टैक इज़ एम्प्टी, यानी हमारे पास जो स्टैक था यानी जो एरे बनी हुई थी वो हमारे पास जितने भी इंडेक्स थे वो एम्प्टी है, यानी इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये हमारे पास आज का हमारा स्टैक का टॉपिक था।